सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, अनेक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। और अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। गोल्डन या सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद।
अभी हम पिछले कुछ समय से अपने जीवन से कुछ विकारों को हटाने और मिटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हम इनर इंसेशिया, आंतरिक जड़ता को हटाने और मिटाने पर चर्चा करेंगे और काम करेंगे। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जिसके भीतर कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो मानसिक, भावनात्मक या आत्मिक रूप से हैं, जो उसे किसी व्यवहार, सोच या जीवन शैली में बदलाव लाने से रोकती हैं। जैसे कोई भौतिक वस्तु जड़ों की तरह कहीं पर चढ़ी हुई है, उसको वहां से निकालना कठिन है। उसी तरह आंतरिक बंधनों से हम आंतरिक जड़ता को समझ सकते हैं, जिसमें इंसान अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें आदमी अपने अंदर आगे बढ़ने की भावना को रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पर्सन जिसकी हालत गंभीर है, बहुत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वह नई नौकरी में जाना नहीं चाहता, उसमें डर है, संकोच है, नए प्रोजेक्ट को हाथ में नहीं लेना चाहता, उसमें डर है, संकोच है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तब क्या होगा। कोई महत्वपूर्ण काम है, उन्हें लगातार टाल रहा है, उनका सामना नहीं कर रहा, उसको पता है कि वह सारे कार्य जरूरी हैं, पर फिर भी वह टालता है क्योंकि उसके अंदर वह हिम्मत नहीं है कि वह उसका सामना कर सके। पुरानी भावनाओं या दुख में फंसा हुआ है, उसे मालूम है कि यह अच्छा नहीं है, पर वह उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। अगर व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, उसके पास अगर कोई गलत आदत है, कोई अवसाद है, वह उसे बनाए रखना चाहता है, वह उसका विरोध नहीं कर पाता, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसका प्रभाव उसके शरीर पर सुस्ती के रूप में, ऊर्जा की कमी के रूप में, स्वास्थ्य का ध्यान न रखने के रूप में पड़ता है। उसके भावनात्मक शरीर पर इसका प्रभाव तनाव, निराशा, भावनाओं का अवरोध, भावनात्मक रूप से फंसा, इंटेंगल्ड रहता है, सोचना, समझना नहीं चाहता, बदलाव को स्वीकार नहीं करता, मन में नकारात्मकता भरी हुई है, नकारात्मक विचार आते हैं, सोचने में रेजिस्टेंस है, आध्यात्मिक रूप से वह अपने जीवन का अर्थ नहीं समझ पाता, आंतरिक शांति या संतुलन का उसमें अभाव है, आत्मिक रूप से वह खाली है। अपने जीवन को रिमाइंड करें, देखें, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई घटना कभी घटी है जो आपकी रेजिस्टेंस पोजीशन को खड़ा करती है, बदलाव का विरोध करती है। क्या आप कहीं आत्मिक रूप से खालीपन महसूस कर पा रहे हैं? उन सारी घटनाओं को याद करें, कोई रिएक्शन नहीं देना, सिर्फ याद करना है। हे प्रभु परमेश्वर,
हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर जो रेजिस्टेंस की भावना है, वह मेरे इस जन्म के कुछ कर्मों के कारण या पिछले किन्हीं भी जन्मों के कर्मों के कारण मेरे अंदर घर करके बैठी हुई है। मुझे इसका एहसास दिलाने के लिए कई बार कई लोगों ने, कई व्यक्तियों ने, कई रिश्तों ने कोशिश करी, मुझे समझाने की कोशिश करी। मैंने उन्हें गलत मान लिया। मैंने उनसे झगड़ा किया। मैंने उनकी बात को नहीं समझा, नहीं माना। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से और उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। कृपया हमें माफ करें, हमें बंधन मुक्त करें। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लगातार सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। आपने हमें यह समझ दी, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हमें माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हमें रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरी किन्हीं भी तरह की गलतियों के कारण जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूं, उनको या उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मैंने बदलाव न होने के कारण कोई चोट पहुंचाई हो, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या भौतिक रूप से, उन सारी गलतियों के लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं और उनकी गलतियों के लिए उन सब प्यारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे द्वारा इस भावना के कारण मेरी जीवन शैली में कोई भी रेजिस्टेंस रहा हो, किसी भी लेवल पे, मैं उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाह रहा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मेरा मार्ग मुझे दिखाएं ताकि मैं सीख कर उस पथ पर आगे बढ़ सकूं। मुझे सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे अपने परिवार को मेरी इस भावना के कारण ठेस पहुंचाई हो, तो मैं अपने परिवार के सारे सदस्यों से माफी मांगता हूं। उन्होंने इस बर्ताव के कारण मुझे ठेस पहुंचाई है, तो मैं उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हम सारी प्यारी आत्माओं को गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मुझे नहीं पता है प्रभु परमेश्वर, वह सारी आत्माएं आज कहाँ हैं, किस रूप में है, भौतिक स्वरूप में है भी या नहीं है। हे प्रभु परमेश्वर, उन सारी प्यारी आत्माओं को
वह जिस भी स्वरूप में है, आप गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर दें। एक आत्मा आत्मिक रूप से उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हम सारी प्यारी आत्माओं को आशीर्वाद दें, प्यार का, शांति का, समझदारी का, और जो हमारे आगे बढ़ने के लिए सही हैं, वह सारे आशीर्वाद हमें दें, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। सब अपने अपने टारगेट को पूरा कर सकें। आपका धन्यवाद। सारी प्यारी आत्माएं जो कर्मों के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, उन सबको प्यार, शांति, समझदारी, भाईचारा, उनके बिजनेस में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो, विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद हो, सभी को आशीर्वाद हो। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया दिव्य ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम में भेजें। मेरे क्राउन के माध्यम से सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे सिस्टम में आ रही, पूरे शरीर में घूम रही हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, जितना भी खालीपन है, उससे संबंधित जो भी ऊर्जाएं हैं, वो सारी ऊर्जाएं, आंतरिक जड़ता की सारी ऊर्जाएं, सारी ऊर्जाओं के छोटे छोटे टुकड़े दिव्य प्रकाश कर रहा है, दिव्य ऊर्जा कर रही। वह सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य की तरफ जा रहे हैं। उन्हें जाने दें। वह सारे पार्टिकल्स लॉर्ड सूर्य में जाकर समा रहे हैं, जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। उन्हें होने दें। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। इन सारी ऊर्जाओं को स्वीकार करने के लिए लॉर्ड सूर्य, आपका धन्यवाद। इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए मास्टर चुआक, आपका धन्यवाद। सारे एंजेलिक बीइंग्स, इन सारी ऊर्जाओं को सन में बर्न करने के लिए, वहां तक ले जाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य ज्ञान, दिव्य प्यार, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को आत्मविश्वास से भरने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे शरीर को निरोगी बने रहने के का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे इतनी शक्ति दें
कि मैं अपने आप से प्यार कर सकूं, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के साथ इसे साझा कर सकूं। जिस मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसे हमारे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए हमको एक विल शक्ति की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, ताकि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूँ। इनहेल, एक्सेल, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें, सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें, सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से, जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें, सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injuring thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith. All the angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, human kingdom be blessed. All the neighbors, customers, suppliers, friends, relative, partners, employee, workers, each and every family member be blessed with tremendous amount of compassionate, purifying light and smoothing healing energy. Divine light, divine love, divine power, divine love and mercy. Inner healing, physical healing, inner strength, inner beauty, inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so be it.
पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी हुई। जहाँ पे भी धरती माँ इम्बैलेंस है, वहां पे धरती माँ रिजनरेट हो रही है, रिवाइटलाइज हो रही है विद गुड एयर, गुड वाटर, गुड अर्थ, गुड पीपल, गुड सॉइल, गुड क्रॉप। पूरी धरती माँ को आशीर्वाद हो। मैं जड़ों की तरह धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जड़ों की तरह धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जड़ों की तरह धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।